बलूचिस्तान अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मंशा को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विद्रोह की आग में जल रहे और आजादी की मांग करने वाले सशस्त्र अलगाववादी संगठनों ने अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हालात बहुत टेंस हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक धमाका हुआ है। महरंग बलोच के लिए जो एहतजाज शुरू होने लगा है, उससे पहले BLA की जानिब से जो है पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। हमारी शर्त क्या थी? जी। अगर हमें पाकिस्तान आर्मी असलह न दे, हम खुद ले जाएंगे। अच्छा। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का वजीर आजम हमें ये कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान से इजाजत है कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान की सड़कों पर अब दहशतगर्दों का कंट्रोल है। वो आते हैं, सड़कों पर नाके लगाते हैं, इस तरह से मुसाफिर बसों को रोकते हैं और लोगों को शनाख्त करके किस सूबे से है उनका ID कार्ड देकर उनको गोलियां मार देते हैं। JUIF ने इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहां के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज ने मुझे परेशान किया। मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। अब ये देखें, ये लोग आ कहां से रहे हैं? ये लोग सारे इंडिया की रॉ एजेंसी है जिसके ट्रेन किए हुए लोग हैं। ये हम में से ही हैं, बाहर से नहीं है। या तो कुछ अफगानी वो हैं जो हमारे ऊपर तपे हुए हैं, जिनको निकाला गया यहाँ से। अब वो गुस्सा इस तरह भी निकाल रहे हैं। बेगैरती से इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती कि आपके फेलो सिटीजन का खून बहाया जा रहा हो और आप उनकी हमायत के अंदर आवाजें बुलंद कर रहे हो। किस डिटाई से वो ये लोग करते हैं, किस एजेंडे से करते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उनको मिलता है, इसके ऊपर अब सवाल उठने चाहिए। अगर पाकिस्तान में अमन नहीं ना होगा तो फिर इंडिया में भी नहीं होगा। अब ये है कि इधर से भी फिर इसका रिएक्शन आएगा। आप क्या करेंगे? एक और कसाब भेज देंगे? ऐसे कितने कसाब भेजेंगे? भेजते रहिए, हम तो कब से झेल रहे हैं भाई। नाम कसाब से बदल करके हाफिज सईद हो जाता है, हाफिज सईद से बदल के मोहम्मद गजनवी हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। नाम बदलते रहे, हम तो झेलते रहे इनको। वी आर हार्ड कोर, जिसे कह लिए ट्रेंड है इस लड़ाई में। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, जब से महरंग बलोच को अरेस्ट किया गया है तब से बलूचिस्तान के हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं दोस्तों। वही दूसरी तरफ BLA ने भी अपने हमलों को तेज कर दिया है। कई सारी जगह पुलिस पर अटैक किए गए हैं। वही खबर यह है कि ग्वादर में एक बस को रोककर उसमें जो भी पंजाबी लोग थे उनका कत्ल कर दिया गया है। और साथ ही में जो फजलुर रहमान है, उनकी पार्टी ने दावा किया है कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर जितने भी स्कूल है वहां पे पाकिस्तान का झंडा हटाकर उसकी जगह BLA का झंडा वहां पे लहराया जा रहा है, यानी बलूचिस्तान का झंडा। और जो कौमी तराना है वो भी बोलना या गाना बंद कर दिया है दोस्तों। तो ये जब खबर सामने आई तो उसके बाद अब पाकिस्तानियों की इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये जो एंटी पाकिस्तान के नाम से जो चला रहे हैं ना सिस्टम सारे, अब ये देखें, ये लोग आ कहां से रहे हैं? ये लोग सारे इंडिया की रॉ एजेंसी है जिसके ट्रेन किए हुए लोग हैं। ये हम में से ही हैं, बाहर से नहीं है। या तो कुछ अफगानी वो हैं जो हमारे ऊपर तपे हुए हैं, जिनको निकाला गया यहाँ से। अब वो गुस्सा इस तरह भी निकाल रहे हैं। दूसरा ये है कि बेरोजगारी की वजह से भी कुछ मामला तो हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की रिट जो है ना बलूचिस्तान के अंदर वो नाकाम हो चुकी है। रेलगाड़ी का वाकया आप देखें, 15 दिन हो गए आज जाफर एक्सप्रेस को, और आज उसका दोबारा जो ना आज पहली ट्रेन वो गई है। हालात बहुत टेंस हैं बलूचिस्तान के अंदर और पिछले 24 घंटे के अंदर वहाँ पे दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात पेश आए हैं। लगता इसी तरह ही है कि महरंग बलोच के लिए जो एहतजाज शुरू होने लगा है, उससे पहले BLA की जानिब से जो है पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, बल्कि मुझे अफसोसनाक तौर पे कहना पड़ेगा कि शायद पंजाबियों को ख़ास तौर पे जो है वो टारगेट करने का सिलसिला BLA की जानिब से जो है वो जारी है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया। मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5
पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे यह पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे बीएलए ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अभी देखिए JUIF ने इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों के अंदर जो है वो पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा रहा। आप देखें कोई छोटी बात नहीं, ये हमारे लिए बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है कि पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान के स्कूलों में नहीं लगाया जा रहा। हालांकि बलूचिस्तान हमारा सूबा है और हमारे लिए एक बहुत अहमियत का हामिल रखता है। आप ये देखेंगे हमारी जितनी मदनियात है ना, कीमती जितने ज़ाहिर है हमारे, वो सारे वहाँ पे हैं। ठीक है ना। बाकी झंडे की बात आप कर रहे हैं तो क्या कहूँ मैं, इसके ऊपर तो दिल ही रोता है कि झंडे का तो ये सीन है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, अफगानी बरादरी हमारे रही है ना कितना अरसा, अब झंडे का क्या हाल कर रहे हैं हमारे का। वो पहले ही इनको खिलाते हैं, बाद में वही गुंडागर्दी करती है। वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, कह रहे हम नहीं रहना चाहते आपके साथ। अब जैसे हमारे यहाँ कश्मीर के कुछ लोग हैं, कहते हैं हम मुस्लिम हैं तो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि सारे नहीं, बहुत छोटी सी संख्या है। जैसे आप ही थे, आपने कहा मुसलमान है, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि भाई हम आपसे डिफरेंट है। तो फिर अब आपने जब डिफरेंट होने के नाम पे अपना एक मुल्क बनाया, तो फिर अब डिफरेंस की कोई कमी थोड़ी होगी। अब एक से बढ़कर एक डिफरेंस निकाले जाएंगे आपस में कि हम तुमसे, जैसे 71 में बंगालियों ने कहा हम तुमसे अलग डिफरेंट है। अब आप पहले आपने कहा हिंदू मुसलमान डिफरेंट है, फिर मुसलमानों में कहा बंगाली पंजाबी डिफरेंट है। अब वो हो रहा है कि पश्तून और पाकिस्तानी डिफरेंट है। अब बलूचिस्तान और ये डिफरेंट है। आपने इसकी शुरुआत की है, यू हैड ओपन द पैंडोरास बॉक्स। सो अब इसमें क्या आपको क्यों हो रहा है? अब इसका क्या हम बोलते हैं? भारत करा रहा है मुदाखलत जी। महरम बलूच जो है बड़ी दुष्ट है, वो मेडिकल की डिग्री को लेकर झूठ बोली। अरे वो उसका नाम चाहे मामा कदीर हो, चाहे वो महरम बलूच हो, चाहे वो डॉक्टर साहब हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं, या उसके पहले अकबर बुख्ती हो, या जो भी हो, सब वही कह रहे हैं शुरू से। सर, पाकिस्तान के मीडिया का और हमारी गवर्नमेंट का, हमारी रियासत का यही कहना है कि जाफर एक्सप्रेस का हादसा पेश आया था, ये इंडिया और अफगानिस्तान ने मिल के करवाया है। BLA को पूरी सपोर्ट और पूरी ट्रेनिंग दी गई है इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से। BLA जो तंजीम है ना, उस तंजीम का बायोडेटा ये है कि वो इंडिया से रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। अफगानिस्तान उसके अड्डे हैं, अफगानिस्तान उनसे पैसा ले रहा है बहुत बड़ा। आप ये देखें कि हमें आज़ाद हुए कितना अरसा गुजर चुका हुआ है, 47 से हम आज़ाद हैं। अफगानिस्तान तो कल आज़ाद हुआ है और उसने बगैर सूद के अपना असेंबली में पहला बजट पेश कर दिया है। 3 साल में बगैर सूद का बजट पेश हो गया है। रुपया कहाँ से आ रहा है? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्लगाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं? और वजीर आजम ने और सदर ने कंडेम करता है। भाई मैं भी कंडेम करता हूं। आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप कुछ नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की वैल्यू इस्लामाबाद में इतनी है कि वजीर आजम 1 डे ट्रिप पे जाते हैं बलूचिस्तान। 1 डे ट्रिप पे, 1 डे ट्रिप भी लफ्ज गलत है। 1 डे ट्रिप में तो हो सकता है कोई रात भी हो। बलूचिस्तान वजीर आजम कुछ घंटों के लिए जाते हैं, एहसान करते हैं वहां पे जाने के लिए, एहसान करते हैं बलूचिस्तान पे। आप ये देखिए कि जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं, कुछ सुना आपने कि इन हलकों की तरफ से जिनका मैंने जिक्र किया है, जी। कोई मजम्मत, कोई इसके ऊपर लान तान, कोई इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा नहीं? बिल्कुल नहीं, खामोशी इख्तियार कर लेंगे बिल्कुल सारे, जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा। अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसे लोगों के साथ फिर रियायत क्यों की जाए? इंसानी हकूक जो है इधर बढ़ गए, ये किधर है? ये जो किलिंग हो रही है, ये जो इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? मुझे बताएं। BLA हो चाहे कोई भी हो, हु आर दे टू हैव द लाइसेंस टू किल पीपल? और फिर उनकी हमायत में लोग बोले डूब मरना चाहिए। बेगैरती से इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती कि आपके फेलो सिटीजन का खून बहाया जा रहा हो और आप उनकी हमायत के अंदर आवाजें बुलंद कर रहे हो। किस डिटाई से वो ये लोग करते हैं, किस एजेंडे से करते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उनको मिलता है, इसके ऊपर अब सवाल उठने चाहिए। आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? जिस तरह मशरिकी पाकिस्तान हमसे टूट के बांग्लादेश बन गया, इस तरह जो अब है बलूचिस्तान हमसे अलग हो जाएगा। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ केले के सूबों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आप बात करें, आप कश्मीर के हालात देख लें, आप सिंध के हालात देख लें, हर सूबे में एहतजाज हो रहे हैं, हर बंदा अपने राइट के लिए सड़कों पर निकला हुआ है। मैं आपको एक पेशेंट को ही दूं आपके चैनल के हवाले से,
2 साल में 3 साल बाद मेरी ये बात सामने आ जाएगी। तजज़िये मेरे बहुत हैं, मैं इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ, ठीक है ना। आने वाला वक्त 2-3 साल में गलगित बल्तिस्तान के अंदर बलोचिस्तान वाले हालात आपको नजर आएंगे। अच्छा। आपको शायद याद होगा कि नहीं, 5 साल पहले गलगित के अंदर शिया सुन्नी फसाद हुआ, सुन्नियों को उतार के बसों से शनाख्ती कार्ड देके इसी तरह मारा गया जैसे आज बलोचिस्तान आज का वाकया हुआ है। ये सेम उसी की कार्रवाई है और इंडिया पहले ही दावा कर रहा है कि गलगित बल्तिस्तान हमारा टूटा हुआ अंग है। ये मामलात आपको आस्ते आस्ते उधर जाते नजर आएंगे। यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। और फॉरेन ऑफिस क्या कहता है हमारा? फॉरेन ऑफिस कहता है जनाब वो इनको पता ही नहीं है सिचुएशन क्या है वहां पर। फॉरेन ऑफिस को पता ही नहीं है कि जी सिचुएशन क्या है। वो कहते हैं फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, फॉरेन ऑफिस कहता है इनको नहीं पता। यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की ये रिपोर्ट है बलूचिस्तान के ऊपर। और जब यूनाइटेड नेशन के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बोलते हैं तो जाहिर बात है खबर तो निकलेगी, बात तो आगे जाएगी, आगे कुछ ना कुछ तो होगा। ये है स्टोरी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा पाकिस्तानी काफी परेशान हो चुके हैं जिस तरह बलूचिस्तान में हालात बने हुए हैं दोस्तों, और खास करके पंजाबियों को वहां पे पकड़ के मारा जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है। मगर जब से पाकिस्तान की सरकार ने मेहरंग बलोच को अरेस्ट किया है, जेल में डाला है, तब से ये जो BLA के अटैक्स है वो बढ़ चुके हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह बलूचिस्तान में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अभी तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पे निकल रहा है, उसके बाद पाकिस्तानी सरकार की फटी हुई है। पाकिस्तानी फौज पहले से ही डरी हुई थी क्योंकि जिस तरह BLA उनको आए दिन ठोक रहा है, पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान की फौज हो, तो बहुत बुरे हालात इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं दोस्तों। मगर उसी में अब ये जो खबर सामने आई है कि बलूचिस्तान के स्कूलों के अंदर जो पाकिस्तानी झंडे हैं उसको उतार के उसकी जगह बलूचिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना जो है उसे गाना बंद कर दिया गया है। और खबर यह है कि उसके बाद जो बलूचिस्तान का CM है, जो कि महीने में एक बार बलूचिस्तान जाता है, वो भी सवेरे जाके शाम तक वापस पंजाब भाग जाता है। उसने ये आदेश दिया है कि जो भी वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराएगा स्कूलों के अंदर, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यानी पाकिस्तानी अब बलूचियों के ऊपर ये ज़बरदस्ती करने में लगे हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के झंडे को सलाम करो, उसे फहराओ, पाकिस्तान का कौमी तराना गाओ। यानी ये नौबत अब पाकिस्तान पे आ चुकी है दोस्तों। खैर अभी आगे देखते क्या होता है, क्योंकि वैसे तो UN के कुछ जो मानवाधिकार के लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि मेहरंग बलोच को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है ये आगे देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।